और 10 साल कह रहे हो आप, मैं कह रहा हूँ मैंने इसको 3 साल भी चला लिया, मेरे पैसे वसूल हो गए। तो डीजल में ये दिक्कत तो आती है क्लच वाली थोड़ी सी। हाँ जी। तो क्लच के बारे में आप बताओ, क्लच आपको कैसा लगता है इसका? बहुत लाइट। मैंने सोचा यार चलो जाते हैं सर्विस सेंटर करेंगे। हाँ, ठीक। हाँ। तो एक इसके अंदर एक फिल्टर आता है। Hyundai और किया की सबसे मेन चीज दिक्कत है मेरे को एक रियर स्पेस लगती है, लेकिन मैं कंपेयर करूँ 3XO से, इसके अंदर पूरी फॉग जम गई थी। अच्छा जी। वो सस्पेंशन कैसे है इस गाड़ी के? भाई मेरे को सिर्फ एक गाड़ी के सस्पेंशन मेरे को इससे अच्छे लगे थे। लाइट का थ्रो बहुत ही बेकार है। वो या तो टर्बो के पीछे भागता है, हाँ। या फिर इसके पीछे भागता है। अगर हम इसकी बात करें, इसके अंदर लगा भाई क्रेटा सेल्टोस का डीजल इंजन, डीजल टर्बो चार्ज। इतनी बड़ी गाड़ी का इंजन हम निकाल के इतनी छोटी गाड़ी में लगाएंगे, भाई वो गाड़ी तो रॉकेट बननी है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और आज के बारे में बात करेंगे कि आजकल ये टॉप ऑफ द लाइन क्यों बनी हुई है, क्यों इसकी सेल इंक्रीज होती जा रही है दिन पर दिन, क्यों भाई इसकी जो परफॉर्मेंस है इतनी ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा देखो क्या है कि कुछ गाड़ियाँ क्रिटिसाइज होती है कई चीज़ों के लिए, लेकिन ये ना इतनी एडमायर की जाती है भाई, इतनी एडमायर की जाती है भाई अपने माइलेज के लिए। बिना किसी देरी के बुलाते हैं इस गाड़ी के ओनर को। क्या हाल है भैया आपके? बढ़िया भाई। सूरज भाई कैसे हो? दोबारा आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई। तो भाई देखो, ये है किया सोनेट, ठीक है। हालांकि भाई अगर इस गाड़ी की बात करें ना, इस गाड़ी में मुझे नहीं लगता कोई बुराई मिलेगी, है ना? इसमें है, बाद में बात करेंगे, पहले अच्छी बात। हाँ, मतलब अगर ऐसे ध्यान से देखेंगे तो मिलेगी, क्योंकि अच्छाइयाँ ज़्यादा है इस गाड़ी की। अच्छाइयाँ ज़्यादा है, बुराइयाँ कम है। तो सबसे पहले आप ये बताओ, आपने गाड़ी कितने खरीदी? ये 12,20,000 रुपए की लिए मैंने ऑन रोड। कौन सा वेरिएंट है? क्या इसके अंदर ट्रांसमिशन और इंजन लगा हुआ है? HT के ऑप्शनल, डीजल मैनुअल। डीजल मैनुअल, डीजल टर्बो चार्ज में। हाँ जी। उसके अलावा अब मुझे बताओ, जिस टाइम पे आप ये गाड़ी खरीदे थे, उस टाइम पे आपकी नज़र में और कौन कौन सी गाड़ियाँ थी? मेरी नज़र में 10 गाड़ियाँ थी। 10 गाड़ियाँ? 10 गाड़ियाँ कैसे भाई? इन्होंने 10 अलग अलग रील डाली उसके ऊपर। हाँ। और सब के सब 10 लाख चली गई है। तो चलो बताओ कैसे 10 लाख? भाई साहब मेरा जो बजट था वो 13 लाख का था। ठीक है। क्योंकि मेरे टियागो का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। तो वहाँ से जो मनी आया वो ठीक है, उसके बाद अपना डाल के 7-8 लाख रुपए लगा के 13 लाख के अंदर ही था। स्ट्रिक्ट था कि 13 से ऊपर नहीं जाने का मैं। तो उसमें सारे मिड वेरिएंट्स आ जाते हैं, कोई भी ब्रांड हो, टाटा की नेक्सॉन हो, महिंद्रा की XUV हो, काइलैक हो, ब्रेजा हो, सोनेट हो, वेन्यू हो। बीच में एक गाड़ी मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी थी, विंडसर EV, उसका बेस वेरिएंट। अच्छा। और वो एलिवेट भी देखी थी, लेकिन उसका बजट हाई जा रहा था। पेट्रोल भी देखी, CNG भी देखी, डीजल भी देखी, CNG सब देख ली, और ले ली डीजल। तो ये ओनरशिप जो है वो ऑनेस्ट भी होने वाला है और डीपेस्ट भी होने वाला है। बिल्कुल। तो आप बताओ कि आपने, सबसे पहले तो आप मुझे यही बता दो कि आपने इतने सारे फ्यूल ऑप्शन होने के बाद में डीजल क्यों ले ली? डीजल लाइफ भी नहीं है। क्योंकि माइलेज तो है और मेरी रनिंग है ज़्यादा। तो इस गाड़ी को खरीदे हुए सिर्फ 45 दिन हुए हैं। अच्छा। 45 दिन में ये 5,000 किलोमीटर चल चुकी है। सही खरीदी है गाड़ी, इसीलिए मैंने डीजल के ऊपर स्विच किया। और या तो मैं CNG पे जाता या डीजल पे जाता, खाली पेट्रोल पे तो मैं जा ही नहीं सकता था। CNG में पावर नहीं मिलती। CNG में पावर नहीं है, बूट नहीं है, तो वो काफ़ी दिक्कतें थी। पेट्रोल में ना पावर ना माइलेज। नहीं, तो बचा तो ऑप्शन डीजल का ही। डीजल थी। और 10 साल कह रहे हो आप, मैं कह रहा हूँ मैंने इसको 3 साल भी चला लिया, मेरे पैसे वसूल हो गए। 45 दिन में 5,000 हो गई। हाँ। 1 साल में तो 1 लाख हो जाएगी। हाँ। तो अब मुझे एक बात बताओ कि इस गाड़ी में ऐसा क्या खास है जो आपने यही उठाई यार? मैंने इस गाड़ी को पिक करने का सिर्फ एक रीज़न था। हाँ। एक इसकी रिलायबिलिटी। हाँ। कि किया और हुंडई की गाड़ियों में इश्यूज बहुत कम देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू महिंद्रा एंड टाटा। हाँ, जो भी ये आप दूसरे वे में ना ले, मैं एक इन्फॉर्मेशन के वे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं टाटा का ओनर रह चुका हूँ। हाँ, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसका जो मेन रीज़न था वो था इसका इंजन। 115 bhp 250 Nm टॉर्क। मेरे को नहीं लगता एक XUV है वो 3XO जो इससे ज़्यादा देती है। हाँ। लेकिन वो आगे से गोल मटोल सी है ना, थोड़ी चाइनीज टाइप सी, मतलब है तो इंडियन, लेकिन वो लुक्स अच्छी नहीं लगती। कार्टून वो कार्टूनिश सी लगती है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया बस। वो खड़ी है सामने, मैं दिखाऊंगा नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। क्रेटा खड़ी है 115 145। हाँ जी, देख रहे हो 250 Nm टॉर्क। 250 Nm टॉर्क। अच्छा एक बात बताओ, अभी कितने दिन पहले ली थी आपने गाड़ी? ये 45 दिन हुए हैं। अच्छा, 45 दिन पहले ही गाड़ी ली है। हाँ जी। 5,000 चल चुकी है। हाँ जी। अभी तक कोई मेंटेनेंस तो गाड़ी की आई नहीं होगी? मेंटेनेंस तो कुछ भी नहीं आई है ना। मेन बताओ माइलेज कितना देती है सिटी में और हाईवे में? माइलेज मेरे को मिल जाती है 17+ इन सिटी एंड 24+ हाईवे। आपका ड्राइविंग पैटर्न कैसा है, मतलब किस तरीके से चलाते हो आप? मेरा हार्ड है, थोड़ा रफ है। थोड़ी रफ गाड़ियाँ चलाते और अगर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल धीरे हो, हाँ, थोड़ा हाँ, रफ है। ठीक है। और अगर धीरे चलाए तो और भी ज्यादा माइलेज आप 19 भी निकाल सकते हो आराम से। 19 भी नहीं सिटी हाँ, के अंदर? सिटी के अंदर। और हाईवे में? हाईवे पे तो देखो, चाहे रफ चलाओ चाहे स्मूथ चलाओ,
वो 24+25। और अगर मैं बात करूँ 5000 किलोमीटर की ट्रिप की, हाँ जी, ऑन एन एवरेज कितना माइलेज दिया है 5000 पे? पूरे 5000 किलोमीटर की एवरेज मिली है 17.1। अभी ये मीटर के अंदर मीटर के अंदर रिकॉर्ड है, चलो भाई मीटर क्योंकि मैंने मीटर जीरो ही नहीं करा उस दिन। अच्छा, तब से चल ही रहा तब है, से चल ही रहा है, मीटर और घूम रहा है भाई, डीजल मीटर का घूम भी ही जा रहा है। और इसका भी। हाँ आजकल एक नया ट्रेंड आया है, ट्रेंड क्या कहता है कि फॉग लैंप ही हटा दो। बिल्कुल, ठीक, चलो कम से कम इसमें फॉग लैंप तो है। हाँ इस वाले Fog lamp- वेरिएंट में नहीं है, हाँ। लेकिन इससे ऊपर के वेरिएंट्स में आते हैं फॉग लैंप। ठीक है, तो पर्टिकुलर फॉग लैंप पे बाद में आता हूँ, उससे पहले मेरे को लाइट का बताओ, लाइट का थ्रो कैसा है? लाइट का थ्रो बहुत ही बेकार है। हाँ। ना दिन में कुछ दिन में तो खैर मतलब जब खैर वो हो अपनी जाए गलती है अपना ना। अंधेरा आ जाए हाँ। उस टाइम पे तो भूल ही जाओ, और रात को भी कुछ नहीं दिखाई देता, मतलब लाइट बिल्कुल जीरो। बिल्कुल ही बेकार है। और दूसरी चीज इसके जो जो हेडलाइट यूनिट है ना, हाँ। इसके अंदर पूरी फॉग जम गई थी। अच्छा जी, वो नई Brand new गाड़ी गाड़ी की? ब्रांड न्यू गाड़ी लेते ही, हाँ, तो कैसे? फिर मैंने सोचा यार चलो जाते हैं सर्विस सेंटर करेंगे, हाँ, ठीक। हाँ। तो एक इसके अंदर एक फिल्टर आता है, ठीक है। उस फिल्टर को खोल के हाँ। उसको चेंज कर दिया उन्होंने, बोला कि हाँ। अब नहीं जमेगी वो। अच्छा। शायद हो सकता है पुराना हो या फिर जम गया हो, क्योंकि गाड़ी तो असेंबल की जाती है ना, हाँ, हाँ, तो वो पार्ट शायद उसकी एक्सपायरी हो गई हो, जो भी है। तो उसके बाद कम हो गया, लेकिन पूरी नहीं गई। और जो वीडियो देख रहा है वो बता सकता है कि किया सोनेट में ये दिक्कत है। मेरे को इतने कमेंट आते हैं इतनी वीडियो में कि सर मेरी गाड़ी में ये दिक्कत है, और ये ब्रांड न्यू गाड़ियों में भी है। अच्छा, हाँ, आपने जो लाइट है इसकी चेंज कराई है? बल्ब मैंने बल्ब चेंज किए हैं, वो तो नॉर्मल से है। करा ली। यार मैं वैसे एक मतलब छोटी सी मेरी तो रिक्वेस्ट है, समझो हाँ कि कई कई लाख रुपए गाड़ियाँ बेचती हैं। बिल्कुल, कुछ चीज़ें मेन होती है, उसमें से सबसे मेन चीज़ अगर हम कहें ना, वो हेडलाइट है। हेडलाइट है। अगर आप ये ढंकी दे दो ना भाई, कम से कम रात को दिखे। मेरा आफ्टर मार्केट लगाते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी जाती है, दूसरा भी इरिटेट होता है। उसका बीम टेढ़ा हो जाता हाँ, मतलब वो उतनी नहीं रहती, वो स्कैटर होती है लाइट, वो है। हाँ भाई, उसका फोकस नहीं होता बिल्कुल फोकस भी। नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ है भाई टायर, इतना देखा मैंने लोगों को, कंपनियां ऐसे ऐसे टायर लगा देती है जो मतलब बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है उस गाड़ी के लिए, वोल कट जाती है, बहुत दिक्कतें हैं। खैर उस पर हम आएंगे नहीं। इसके टायर वायर में कोई अभी तक की कोई परेशानी कोई भी इशू नहीं भाई, बहुत बढ़िया टायर है अपोलो के, और जो टॉप मॉडल में टायर आते हैं वही है 215 R16। तो अच्छा। कोई भी इशू नहीं है, विड्थ अच्छी है, सारी चीजें बढ़िया है। तो एक काम करते हैं, गाड़ी के अंदर चलते हैं, गाड़ी को चलाते भी यार, बैठ के बात करेंगे। Hyundai और किया की सबसे मेन चीज़ रिफाइनमेंट। भाई खास पता नहीं चलता डीजल है या फिर आपकी पेट्रोल, ये सबसे बड़ी खासियत है भाई इस गाड़ी की। और मेरे ख्याल से ना, आप कोई भी गाड़ी ले लो, टाटा ले लो, टाटा में कोई छोटी सी भी ले लोगे ना, टियागो भी ले लोगे, टियागो की वो तो भी- आवाज मैं दूर से ही सुन के बता सकता हूँ कि वो टियागो की है। वो भी गरड़ गरड़ करती है। हाँ जी, तो उसके अलावा देखो, एक बार अगर जो मैं अपना फर्स्ट लुक दूँ ना, फिलहाल ये करंट सेलिंग कार है और इन्होंने 45 दिन पहले ही ली है, तो मतलब यही गाड़ी जो है फिलहाल बिक रही है मार्केट में। अगर फर्स्ट लुक की अपनी बात करूँ भाई, देखने से ऐसा लगता नहीं है कि भाई इसमें कुछ खास कमी है। अगर टॉप एंड वेरिएंट वो देखे, हाँ जी, बंदा जो अपनी नीड देखता है ना, नीड के हिसाब से सब कुछ है। आपका स्टीरियो आ गया, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आ गया, आपकी सनरूफ आ गई, और भाई उसके अलावा स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल आ गया। भाई मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कुछ खास फीचर बंदे को चाहिए भी नहीं होती है। वायरलेस है इसके अंदर या नहीं है? नहीं वायरलेस नहीं आता। वायरलेस नहीं आता है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, पावर तो भरपूर है, देखो पावर भरपूर है ना, इतनी छोटी गाड़ी के लिए ये इंजन मोर देन एनफ है। मोर देन इनफ है ये चीज़, और ये इसका प्लस पॉइंट भी है। हाँ जी, जिसको परफॉर्मेंस चाहिए होती है ना, हाँ। वो या तो टर्बो के पीछे भागता है, हाँ। या फिर इसके पीछे भागता है। और अगर इसकी बात करूँ ना, वेन्यू, हाँ आप ये टर्बो में एक बार चलाना, उसकी हैंडलिंग, मतलब वो और ये दोनों सगी बहनें हैं, बिल्कुल। इतनी बेहतरीन हैंडलिंग है उस गाड़ी की भी, वो भी ऐसी मास्टरपीस बना रखी है इन्होंने। उसके अलावा मेरे को एक बात बताओ, इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्या क्या है? दिक्कतें मेरे को एक रियर स्पेस लगती है, लेकिन मैं कंपेयर करूँ 3XO से, हाँ थोड़ा सा मैं अभी ऐसे बैठूंगा हाँ तो मेरे को अभी आपकी सीट आगे है तो फिर वो ठीक है, नहीं तो फिर अगर 6 फीट बैठते हैं तो आपको रियर स्पेस थोड़ी सी कम लगेगी। हाँ ठीक है। मैं ना अभी एक डीजल गाड़ी प्लान कर रहा था। हाँ जी, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि इकोनॉमिकली थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गाड़ी, मतलब माइलेज अच्छा हो अल्टीमेटली, और पावर भी मेरे को मिल जाए। मैं इसको प्लान कर रहा था, पर पता है मैंने इसको छोड़ा क्यों? स्पेस। हाँ रियर स्पेस मैंने आपको वही बताया, मतलब आगे भी मेरे को ऐसा लगता है। हाँ। पर अगर वही हम कंपेयर करें ना प्राइस को, हाँ जी, तो फिर हम कहीं ना कहीं इसके साथ नाइंसाफी करते हैं। हाँ। हम इससे ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी गलत है। ये बाहर से देखने में बड़ी लगती है, अंदर से हाँ। थोड़ी छोटी है, पर अंदर वो से। जो रियर स्पेस की कमी है वो इसकी बूट पूरा कर देता है। हाँ, अब हमारे घर में सब मोरलेस 6 फीट की हाइट के हैं। हाँ। तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है वहाँ पे कि यार नहीं यार, हमारे लिए शायद ये बनी नहीं है गाड़ी। लेकिन एक सिटी में अगर आपको गाड़ी चाहिए ना बढ़िया, हाँ, तो इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कोई है। नहीं। और अगर सस्पेंशन की बात करूं, सस्पेंशन कैसे है इस गाड़ी के? भाई मेरे को सिर्फ एक गाड़ी के सस्पेंशन मेरे को इससे अच्छे लगे थे, और वो गाड़ी थी ब्रेजा।
अच्छा, हाँ। जबकि ब्रेजा में बहुत कंप्लेन आई थी सस्पेंशन को लेकर। नहीं, सस्पेंशन मेरे को ब्रेजा के सबसे बेस्ट लगे थे जितने भी गाड़ी मैंने टेस्ट करी, तो उसके कंपैरिजन में थोड़े स्टिफ है। ब्रेजा डीजल की बात कर रहे हैं? नहीं जी, ब्रेजा जो अभी लेटेस्ट चल रही है। अच्छा, अभी जो चल रही है हाँ फिलहाल, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो तो बहुत बढ़िया पेट्रोल में आती हाँ है। जी, बहुत बढ़िया सस्पेंशन। पर वैसे एक चीज है, डीजल के जो जितने भी इंजन है ना, हाँ। उसके सस्पेंशन थोड़े स्टिफ होते ही होते ही हैं वो, उनके सबके ही होते हैं। पर वैसे एक बात है, रोड पे अब तीसरी चौथी गाड़ी स्कॉर्पियन के बाद में यही दिखेगी, यही दिखती है अब, है ना? हाँ। अगर जनरली आप देखो, एक तो सस्ती भी तो है ना, सस्ती है, और दूसरी चीज मैं हो सकता था मैं वेन्यू ले लेता, हाँ। लेकिन वेन्यू का फेसलिफ्ट आने वाला है, हाँ। तो अगर उसका फेसलिफ्ट आ जाता तो फिर ये गाड़ी पुरानी हो जाती, इस वजह से मैंने इसको नहीं लिया। 3XO ना थोड़ी छोटी लगती है। 3XO का बूट छोटा है, अंदर हाँ। स्पेस ज्यादा है। हाँ। इन चीज पे आने से पहले फिर आपसे दोबारा पूछता हूँ, कोई और ऐसी कमी तो नहीं है इस गाड़ी की जो आप स्किप कर गए या भूल गए हो, जो आपको लगता था ठीक हो सकती थी, बेटर हो सकती थी? नहीं, एक स्पेस और हेडलाइट का थ्रो, दैट्स इट, मेरे को और कोई कमी नहीं। और कुछ खास नहीं लगता आप? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, मुझे आप बताओ, आप जैसे गाड़ी चलाते हो, आप कितनी लंबी अभी तक मैक्सिमम अपने गाड़ी सिंगल गो में चलाई है, ताकि मेरे को कंफर्ट थोड़ा पता चल जाए, कंफर्ट कैसा है इस गाड़ी 300-400 किलोमीटर चलाई है सिंगल, 300 किलोमीटर तक तो सिंगल? हाँ जी। और उसमें कंफर्ट कैसा था? बढ़िया, कोई इशू नहीं। अच्छा, अगर 4 बंदे हैं तो गाड़ी ओके है, अगर हाँ। 5वें को आप फिट करना चाहोगे तो फिर वो आपको डिफिकल्टी कर तो सकता थोड़ी सी दिक्कत पीछे आती है। है। हाँ जी, पीछे ही आती है, आगे वालों को तो कोई शिकायत ही नहीं है बिल्कुल। और बूट स्पेस कैसा है गाड़ी बूट का? स्पेस तो इसका बहुत ज्यादा है, हाँ। मेरे को एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं पता, पर क्रेटा के मतलब काफी अच्छा है, बहुत अच्छा, अपने सेगमेंट Spacious में है। बेस्ट है। ठीक है। अच्छा, एक्सीलेटर, क्लच और ब्रेक, हाँ जी, देखो डीजल में ये दिक्कत तो आती है क्लच वाली थोड़ी सी, हाँ जी। तो क्लच के बारे में आप बताओ, क्लच आपको कैसा लगता है इसका? बहुत लाइट, भाई अग्रीड, बिल्कुल 100% अग्रीड। आप गाड़ी चला रहे हो, डीजल आप इंजन चला रहा हूँ मैं, बहुत लाइट क्लच है। और डीजल इंजन में भाई पता नहीं चल रहा हाँ, कि क्लच कैसा है इस गाड़ी का। और इसके अलावा ब्रेक वगैरह? ब्रेक वगैरह ठीक है, आप लगा के भी देख सकते हो, अच्छी रोड है भी। और भाई एक्सीलेटर देखो, एक्सीलेटर दूसरे गियर में, भाई व्हील स्पिन दूसरे गियर में भी कर रही है गाड़ी। हाँ, तो मेरे ख्याल से कमी तो वो है कि जो जबरदस्ती ढूंढे, है ना? हाँ। वरना इस प्राइस सेगमेंट में अगर स्पेस को दरकिनार कर देना, क्योंकि हेडलाइट में मैंने बहुतों में देखी है, हेडलाइट मिलती नहीं है किसी में बिल्कुल। भी। एक क्रेटा में तो मेरे को अच्छी मिली, वरना स्ट्रोक नहीं मिलती है किसी नहीं गाड़ी में, मिलती। टॉप एंड में भी नहीं मिलती। ठीक है, तो अगर हम स्पेस को एक बार इग्नोर कर देना, तो आपको कहीं ना कहीं ढूंढने पड़ेंगे भाई, खामियां इसमें है नहीं। अब मैं देखो निट पिकिंग्स ही हैं ये, अगर मैं जबरदस्ती कमी ढूंढे जाऊं फिर भी मैं देख के, मेरे को एक जैसे कह सकते हो भाई, हाँ। ये तो पर्सनल टच होता है, हाँ, जैसे बिल्कुल, एसी वेंट है, वो मेरे को individual डिजाइन नहीं perspective है। पसंद, वो पर्सनल बातें होती हैं। हाँ। लेकिन एक थोड़ा सा मीटर मेरे को आउटडेटेड लगता है, हाँ। अगर आप देखो तो। लेकिन आज क्रेटा में भी यही चल रहा है। अच्छा, इसका मीटर की हाँ, अगर हम बात मीटर करें, ये वाला, पर यार अगर आप देखो ना भाई, एनालॉग भी है, डिजिटल हाँ भी मिक्स है। है ना? हाँ, तो इतना भी बुरा नहीं है। बिल्कुल। और 12 लाख में डीजल भी चाहिए आपको, 15 सारी चीजें नहीं मिल सकती ना, यही तो हाँ। बात है ना, 12 लाख रुपए में आप और सारी अगर चीजें मैं नहीं ले माइलेज एक बार दिखाऊं ना भाई आपको, ये देखो सकते। 17 के आसपास है। 5151 चली हुई है सगुन की, हाँ जी, और 16.8 का माइलेज दिया है गाड़ी ने। हाँ। और इसमें काफी वो भी होता है कि भाई मैं यार, अपने आइडल बच्चों भी को- स्टॉप रहेगी मैं गाड़ी। बताता हूँ उसका रीजन। मैं हाँ। अपने बच्चों को स्कूल लेने जाता हूँ, हाँ। तो स्कूल के बाहर हम आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं बिकॉज ऑफ द पार्किंग स्पेस द्वारका में। अच्छा, तो मैं इस गाड़ी में डेली 20 मिनट 25 मिनट आइडियल खड़ी रहती हाँ गाड़ी तो होती है एसी ऑन। बिल्कुल। तो भाई आइडल का भी है, पेट्रोल गाड़ी में 1 मिनट में डाउन आ जाता है। है नहीं, इसमें तो डाउन बहुत देर में आता है। हाँ, डीजल में तो रहते हैं ना। हाँ। बहुत बहुत थैंक्स आपका, Thank you टाइम भाई। देने के लिए। थैंक यू। तो आज की वीडियो को इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे भाई। हम तो चाह रहे हैं गाड़ी चलाने के लिए भाई, हमें तो मतलब डीजल तो बस ये समझ लो, देख रहे हो भाई, मतलब अगर मेरे को कोई कहे ना कि आपको पावर चाहिए और आपको ड्रिफ्ट करनी है, आपको गाड़ी का स्वाद लेना है, बस भाई वेन्यू या ये लिया उठा के। क्यों? बड़ी गाड़ी का इंजन रहेगा और पावर तो भरपूर है ही भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए व्लॉग में किसी नई चीज़ आते हैं। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।